रूस की न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर एक अलग गतिविधि दिखी है। क्या है ब्यूरवेस्टनिक परमाणु मिसाइल? क्या तैयार कर रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूरोप पर पलटवार क्यों किया, वो भी अरबों डॉलर के साथ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस की उत्तरी न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर सुरंगें तैयार की जा रही है। एक जापानी थिंक टैंक ने हाल ही में ली गई सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर यह दावा किया है। सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर 18 सितंबर 2024 को टोक्यो विश्वविद्यालय में एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ओपन लेबोरेटरी फॉर इमर्जेंस स्ट्रेटजी ने अपनी रिपोर्ट में रूस की उत्तरी नोवाया ज़ेमेल्या परमाणु परीक्षण स्थल पर महत्वपूर्ण निर्माण गतिविधियां होने की बात कही है। इन तस्वीरों में संभावित परमाणु परीक्षण और एडवांस वेपन सिस्टम, विशेष रूप से ब्यूरवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल तैयार किए जाने के बारे में अटकलें तेज कर दी हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रोल्स ने पहले पाया कि इन गर्मियों में परमाणु परीक्षण सुरंगों से मिट्टी हटाई जा रही थी। गर्मी के बाद भी यहाँ अतिरिक्त हलचल देखी गई। इन गतिविधियों ने परमाणु परीक्षण और हथियार विकास के संबंध में रूस के इरादों के बारे में अटकलें लगाई हैं। ये अटकलें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि प्रमुख रूसी वैज्ञानिक मिखाइल कोवलचुक ने कुछ समय पहले नोवाया ज़ेमेल्या में परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की वकालत की थी। सितंबर की सैटेलाइट तस्वीरों से साइट में कुछ जगहों से मिट्टी हटाने का पता चला है, जिससे पता चलता है कि सुरंगों में भूमिगत कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त तस्वीरों ने बड़े पैमाने पर परिवहन जहाजों, रोसाटोम विमानों के आगमन के साथ साथ नोवाया ज़ेमेल्या पर बड़े पैमाने पर निर्माण की पुष्टि की है। रोल्स थिंक टैंक ने कहा है कि यह साफ नहीं है कि ये गतिविधियां रूस के चल रहे परमाणु परीक्षणों से जुड़ी हैं या नहीं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण तैयारी का इशारा करती हैं। इन तस्वीरों ने ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल को भी चर्चा में ला दिया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि नोवाया ज़ेमेल्या पर निर्माण कार्य ब्यूरवेस्टनिक के टेस्ट से जुड़ा है। ये रूसी लो फ्लाइंग न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को एक मानक रॉकेट इंजन का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है, जिसके बाद उड़ान में एक छोटा परमाणु रिएक्टर सक्रिय होता है, जिससे यह महत्वपूर्ण दूरी तय करने में सक्षम होता है। ब्यूरवेस्टनिक को फ्लाइंग चेर्नोबिल उपनाम दिया गया है। ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल अभी सफल नहीं मानी गई है। इसके कई परीक्षण हुए हैं, जिनमें से अधिकतर के परिणाम सकारात्मक नहीं आए हैं। 2019 में आर्कोन जेंस के पास एक सफल परीक्षण विफल हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप कम से कम 5 मौतें हुई थी। हालांकि रूस ने परीक्षण की विफलता को स्वीकार नहीं किया है। नोवाया ज़ेमेल्या परमाणु परीक्षण स्थल, जो रूसी रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है, इस साइट का उपयोग अन्य उद्देश्यों के अलावा परमाणु हथियारों के विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए किए गए परीक्षणों के लिए किया गया है। नोवाया ज़ेमेल्या में पहला परीक्षण 1950 के दशक में आयोजित किया गया था। 1987 में यहाँ एक हादसा हुआ था, जब माटोस्किन सारी सुरंग में एक परीक्षण विस्फोट के बाद सॉफ्ट ढह गए और वायुमंडल में रेडियोधर्मी बादल फैल गया। नोवाया ज़ेमेल्या में रूस का आखिरी परमाणु परीक्षण 1990 में हुआ था। ऐसा माना जा रहा है धीरे धीरे दुनिया एक ऐसी स्थिति में पहुंच रही है जहां पर परमाणु हमला हो सकता है और एक परमाणु जंग की तैयारी हो रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूरोपीय संघ के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने यूरोपीय संघ से आयातित कुछ वस्तुओं पर विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के तहत जवाबी सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। यूरोपीय यूनियन के इस्पात उत्पादों में यूरोपीय संघ के सुरक्षा उपायों पर व्यापार समूह के साथ द्विपक्षीय वार्ता विफल होने के बाद भारत ने यह कदम उठाया है। हालांकि भारत ने इन उत्पादों पर जवाबी कार्रवाई का ब्यौरा साझा नहीं किया है, लेकिन उसने कहा है कि वह यूरोपीय संघ से आने वाले चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाएगा। दरअसल विश्व व्यापार संगठन को भेजे गए एक संदेश में भारत सरकार ने कहा है कि साल 2018 से 2023 तक यूरोपीय संघ के सुरक्षा उपायों की वजह से भारत को 4.41 अरब डॉलर का कुल व्यापार घाटा हुआ है, जिस पर शुल्क संग्रह 1.10 अरब डॉलर होगा। इस हिसाब से भारत द्वारा रियायतों को निलंबित किए जाने पर यूरोपीय संघ में उत्पादित माल पर समान राशि का शुल्क एकत्रित होगा। इस संदेश के अनुसार
अनुसार पर्याप्त रूप से समान रियायतों को निलंबित करने के अपने अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए भारत भी यहाँ से वही करने वाला है, ताकि भारत को भी जो घाटा हुआ है वो घाटा पूरी तरीके से वापस मिल जाए। यूरोपीय संघ ने 25% के कोटा मुक्त शुल्क के साथ कुछ इस्पात प्रोडक्ट श्रेणियों के आयात पर सुरक्षा शुल्क को 2026 तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें, इससे पहली बार 2018 में लगाया गया था, जो बाद में जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। वहीं यूरोपीय यूनियन ने 29 मई 2024 को कुछ स्टील प्रोडक्ट के आयात पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के अपने प्रस्ताव के बारे में WTO को सूचित किया। वहीं भारत इस उपाय से प्रभावित देशों में से एक है। दरअसल साल 2023-24 में यूरोपीय संघ को भारत का लौह एवं इस्पात और उनके प्रोडक्ट का निर्यात बढ़कर $6 अरब हो गया, जबकि 2022-2023 में 6.1 था, तो इसमें 6.6 की बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसे में भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर WTO में यूरोपीय संघ द्वारा स्टील प्रोडक्ट के आयात पर सुरक्षा शुल्क को 2026 तक बढ़ाने के कदम पर चिंता जताई। वहीं इस मसले को साफ करते हुए एक अधिकारी ने कहा कि संबंधित प्रोडक्ट के निर्यात के रूप में भारत की रुचि है। भारत और यूरोपीय यूनियन के अधिकारियों ने द्विपक्षीय यहाँ पर परामर्श किया है। वैसे आपको बता दूं, भारत स्टील के मामले में अपने आप को काफी ताकतवर तरीके से मजबूत कर रहा है, और यहाँ पर भारत की मजबूती का एक बड़ा नमूना ये देख सकते हैं कि टाटा स्टील ने देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस इंस्टॉल किया है। देश में स्टील बनाने की शुरुआत करने वाली कंपनी टाटा स्टील ने कमाल किया है। कंपनी ने ओडिशा के कलिंग नगर में एक अत्याधुनिक ब्लास्ट फर्नेस की कल कमीशनिंग की है। कंपनी का दावा है कि भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। इस परियोजना के तहत कंपनी ने वहां 27,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया है। इस फर्नेस के शुरू होने के साथ ही कलिंग नगर प्लांट की उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 8 MTA पहुंच जाएगी। इसका अब टाटा स्टील के शेयर पर भी असर दिखेगा। इस ब्लास्ट फर्नेस की कमीशनिंग के अवसर पर टाटा स्टील के CEO और MD TV नरेंद्रन ने भी कलिंग नगर पहुंचे। कंपनी का मानना है कि नई ब्लास्ट फर्नेस ने प्लांट के उत्पादन क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी। टाटा स्टील को ऑटोमोटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, शिप बिल्डिंग और रक्षा जैसे प्रमुख उद्योगों की बढ़ती मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाएगी। चरण 2 में इसका विस्तार भी किया जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता है 5,870 घन मीटर। भारत इस क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये चीजें अब देखने को लग रहा है कि पश्चिमी देशों को और यूरोपीय देशों को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए यूरोपीय देश भारत के इस इकोनॉमी के बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए कुछ न कुछ उपाय लगाना जारी रखे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये चीजें प्रभावित करेंगी भारतीय इकोनॉमी को या फिर नहीं? वैसे यूरोप के द्वारा या पश्चिमी देशों के द्वारा इस तरह की चीजें पहले भी कई बार लगाई जा चुकी हैं। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।